हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ किसी की बर्थडे पार्टी में। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। दिस इज़ अ वेरी नाइस टॉप दैट आई गॉट इट फ्रॉम गोवा एंड बस अब थोड़ा सा मेकअप करूँगी, वेरी लाइट मेकअप। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ। एंड आज का फुटेज मैं बहुत रॉ रखने वाली हूँ बिकॉज आज ही मुझे अपलोड करना है एंड आई विल नॉट गेट टाइम फॉर एडिटिंग। सो मैं जितना हो सके जल्दी मेकअप करने की कोशिश करूँगी सो दैट आप बोर भी ना हो और आपको अनफिल्टर्ड रॉ फुटेज मिले देखने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मॉइस्चराइज करना है अपना फेस। ठीक है, मेरा सामान इधर उधर है थोड़ा सा, सो काइंडली बेयर विथ मी। मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम काया प्यूरिफाइंग नरिशर। मेरा एक्चुअल मिरर ये वाला नहीं है। मेरा एक्चुअल ड्रेसिंग टेबल इज दिस साइड। ये मिरर वाला फ्रिज है मेरे किचन में, पर मुझे यहाँ पर रेडी होना भी अच्छा लगता है। सो मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता है आपके साथ भी शेयर करना कंटेंट। और यहाँ पर मैं अगर रेडी होंगी तो आपको दिखूंगी नहीं। सो दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पर शूट करती हूँ ताकि आप भी देख पाओ। बाकी मेरा स्टफ थोड़ा सा इधर ही है, सो मुझे यहाँ से लेने जाना पड़ेगा बार बार। 4 to 5 within 15 minutes we'll try to complete this. लिप बाम दिखाना भूल गई मैं। दिस इज फ्रॉम बायोटिक बायोफ्रूट। अमेजिंग लिप बाम, वेरी गुड क्वालिटी। आपका फुल डे हाइड्रेटिंग लिप्स रहेगा, इससे आपके डार्क लिप्स भी धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे। सो आई हाईली रिकमेंड दिस लिप बाम एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 210 एंड नाइका पे आपको ऑफर में भी मिल जाएगा। सो यू मस्ट बाय, विंटर्स आर कमिंग। सो ऐसा बार बार आपको लिप बाम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक बार आप लगाओगे मॉर्निंग में एंड देन यू आर जस्ट सॉर्टेड। जो मेरा रेगुलर मेकअप है मैंने इस तरीके से छोटे से बास्केट में रखा है। तो मैं चलो जल्दी से कर लेती हूँ। दिस इज़ अ प्रोफेशनल कंसीलर पैलेट फ्रॉम मैक, बट यू डोंट नीड टू बाय दिस। अगर आपके पास कोई भी बेसिक कंसीलर है फ्रॉम लॉरियल, एलेगल, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले प्रोफेशनली मेकअप करती थी लोगों का, इसलिए मैंने ये पूरा किट बाय किया। अभी मैं प्रोफेशनली मेकअप नहीं कर रही। आई हैव टेकन अ ब्रेक। आई हैव स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब ओनली। सो दैट्स द रीज़न मैं अभी ये पैलेट लोगों के ऊपर नहीं यूज़ कर पा रही, बट मैं अपने ऊपर यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर आज नहीं यूज़ करूँगी, कोई मेकअप ब्रश नहीं मतलब मेकअप ब्रश आईज के लिए यूज़ करूँगी, फेस के लिए, ब्लेंडिंग के लिए नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, मैं फिंगर से ही कर रही हूँ सो दैट जो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा ब्लेंडर चाहिए होता है तभी अच्छा मेकअप लगता है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ फिंगर्स से भी आप बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत नेचुरल फिनिश आती है एंड हाइजेनिक भी है, बिकॉज ब्लेंडर अगर आप एवरी टाइम वॉश करके नहीं अगर लगा रहे हैं तो आपको एक्ने हो सकते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। सो आई डोंट रिकमेंड यू टू डू दैट। उसके बाद लगा रहे हैं हम फाउंडेशन जो मैं लगा रही हूँ वो है लॉरियल इनफैलिबल। अमेजिंग कवरेज, वेरी नाइस फिनिश। सो अगर आप सर्च कर रहे हैं कौन सा लेना चाहिए तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस वन। And it has SPF 25, so you don't need to put any sunscreen after that or before that. And it is in a shade 125 warm door. ठीक है, मैं बहुत लाइट फाउंडेशन लगाती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट मैं ना नेचुरल लुकिंग ही मेकअप करती हूँ। लाइक यू शुड लुक flawless like your own skin but better, right? And this makeup you can use it as a everyday makeup also for office going, college going। वैसे तो कॉलेज में भी हम
इतना तो मेकअप नहीं लगाते थे जब हम थे, बट अब ट्रेंड हैज़ चेंज्ड. यू मे want to look gorgeous and you want to put up some makeup and go for college. So मैं जब जाती थी तो हम सिर्फ लिप बाम लगाते थे और सिर्फ काजल एंड लाइनर. दिस वाज आवर मेकअप. और उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि फाउंडेशन भी हम लगा सकते हैं कॉलेज. हमें यही मम्मा बोलती थी, नहीं मेकअप करोगे स्किन ख़राब हो जाएगी, डोंट यूज़ इट. आफ्टर when I started doing makeup on face when I was in college, मैं फर्स्ट टाइम मेकअप जब फेस पे डायरेक्टली लगाया था कुछ, वो था कंसीलर. एक स्टिक आता था इस तरीके से लॉरियल का, उसके अंदर कंसीलर फाउंडेशन स्टिक थी. कंसीलर प्लस फाउंडेशन स्टिक था, या सिर्फ कंसीलर था शायद, हाँ सिर्फ कंसीलर स्टिक था. इट वॉज सो गुड, द फिनिश वॉज सो गुड. और तब मुझे ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किसी ने मुझे बताया था. एंड देन आई जस्ट अप्लाइड ऑन माई फेस टू कंसील माई अंडर आइज, और मुझे एक्ने मार्क्स थे. एंड उसके बाद आई फेल इन लव विथ मेकअप, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड यू नो लर्निंग अबाउट मेकअप. फिर मैंने मेकअप कोर्स भी किया, एंड देन हियर आई एम. सो इसीलिए मेरा मुझे एक चीज़ नहीं मिल रही, कहाँ होगी. मैं उस दिन है ना ऑन द वे रेडी हुई थी, तो मैं ये लेकर गई थी. और ऑन द गो रेडी होने के लिए मेरे पास पता है कितना प्रोडक्ट ले जाती हूँ मैं. सिर्फ 2 प्रोडक्ट से रेडी हो जाती हूँ. एक ब्लश ऑन लगाया और एक टिंट. दैट्स इट. दिस इज़ माई गो टू प्रोडक्ट. आई कैरी इन माई पर्स. मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता. एक अच्छा सा क्रीम ब्लश ले लो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो. इस तरीके से चीक्स पे लगाया, to have that fresh look, and you're good to go. See, immediately you'll have that nice looking face. ठीक है. मेकअप इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. अगर आप देख देख के किसी के साथ स्टार्ट कर दोगे ना एंड प्रैक्टिस करोगे, यू विल लर्न एंड यू विल फॉल इन लव विद डूइंग मेकअप. ठीक है. इस तरीके से अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, इसको और डार्क करना चाहते हैं, बिकॉज ब्लश एक ऐसी चीज़ है जल्दी फेड आउट हो जाती है. सो थोड़ा सा आप ओवरडू कर सकते हैं, पर ज़्यादा भी नहीं. बट मैंने कई लोगों को देखा है ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ब्लेंडिंग आप बहुत अच्छे से करिए. लाइक अगर आप फिंगर्स से कर रहे हैं तो अच्छे से ब्लेंड करिए. एंड हमेशा जब क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं, दिस इज़ द क्रीम प्रोडक्ट, अब इसको सेट करने के लिए वी नीड पाउडर प्रोडक्ट. बट हमेशा याद रखिए, हमेशा फेस पे क्रीम प्रोडक्ट्स हम सारे पहले लगाएंगे, फिर पाउडर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है. पहले प्रोडक्ट पाउडर वाले नहीं लगाएंगे. अभी मैं लगा रही हूँ क्रीम हाइलाइटर फॉर दैट ग्लो, ओनली ऑन दिस एरिया. ठीक है. आप कोई भी क्रीम ब्लश ले सकते हैं. आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, फ्रॉम के ब्यूटी, फ्रॉम I have used K Beauty, so you can go for that. This is a very expensive brand, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही, because it is around 3 or 4,000 का एक ब्लश और ये जो स्टिक है. ठीक है. सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट, बिकॉज आप लोग बोलेंगे मुझे इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रहे हो, इसलिए मैं इसका सब्सटीट्यूट बता रही हूँ. के ब्यूटी का यू कैन गो फॉर दैट. लिप बाम मैंने लगाई थी. ठीक है. फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिप बाम निकाल दे रही हूँ, वरना अच्छे से लिप लाइनर लगता नहीं है, इसलिए. ठीक है. अब हम देखना किसने तोड़ दिया. ये मेरा मिरर, मायरा ही होगी. ठीक है. मैं अपने लिप्स को ओवरलाइन नहीं करती, बट अगर आपको इस तरीके से लुक अच्छा लगता है ओवरलाइन करना, पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आर्टिफिशियल दिख ही जाता है. सो यू शुड जस्ट फॉलो योर लिप
आपका जो लिप लाइन है उसी को ही फॉलो करिए, या उससे थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग माई लिप लाइन। ओके, जल्दी से रेडी हो जाओ, मायरा को भी रेडी करना है। एंड यू शुड ऑलवेज यूज़ गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अपनी स्किन का ध्यान रखिए, वरना आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा क्लीन अप कराने से एक्ने आ गया है, तो कुछ भी आप मेकअप में यूज़ कर लो वो थोड़ा तो दिखेगा ही एक्ने, ठीक है। तो अपने स्किन केयर का ज़्यादा ध्यान रखिए, वरना आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं लग सकता। आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, दिखाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छे प्रोडक्ट्स लिखवाइए। ये देखना, ये मेरी स्टिक टूट ही चुकी है, ये तो ख़त्म बिल्कुल ही हो गया। इसका एंड प्रोडक्ट भी मैंने ऐसे यूज़ किया है, मुझे ये इधर ऊपर ही आ गया। देखो, इसका एंड प्रोडक्ट तक भी मैंने लगाया। दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी, बहुत ही अच्छा है ये। इसका मुझे रीस्टॉक करना है। आई एम मिक्सिंग 2 शेड्स। और ऐसे जो हम करते हैं, ये हम सिर्फ क्रीम लिपस्टिक में कर सकते हैं। लिक्विड लिपस्टिक में अगर आप करोगे तो लिप्स के ऊपर क्रैक्स आ सकते हैं, तो वो सिर्फ आप क्रीम लिपस्टिक्स पे ही करोगे। दिस इज़ अ क्रीम लिपस्टिक, दिस इज़ नॉट अ लिक्विड लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक का स्टे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ट्रांसफ़र प्रूफ होता है, बट मुझे उसका फेस पे बोल रही हूँ, लिप्स पे कभी कभी वो थोड़ा सा ड्राई कर लेता है, और ज़्यादा टाइम तक अगर वेयर करना हो तो थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं लिप्स, तो इसलिए मैं क्रीम वाला यूज़ कर रही हूँ। इसका भी स्टे काफ़ी अच्छा है, बट ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, बट आई लव दिस comfortable, this is very comfortable on the lips, that's why I use this. And I'm just using this pink shade in the center. ठीक है, अब करेंगे हम फेस का पाउडर प्रोडक्ट स्टार्ट। ठीक है, अब हमने क्रीम ब्लश, सारा क्रीम प्रोडक्ट तो यूज़ कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे पाउडर ब्लश। इसको लेंगे हम इस तरीके से और एक्सेस डस्ट कर देंगे, एंड देन जस्ट, मैं ओवरडू इसको नहीं कर रही हूँ बिकॉज हमने क्रीम ब्लश तो ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, उसको हम सिर्फ थोड़ा सा सेट कर देंगे, सो उसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ बेबी, ओह गुड, आप ही कर लिया ना। कमिंग कमिंग। ठीक है, अब आईफोन में एक बहुत अच्छा फीचर है पॉज का, तो मैं पॉज करके एक बार उसको वॉशरूम में चेक करके आती हूँ। आप रुकिए। आप उसको बिठाने में सेट करने में हेल्प करते थोड़ा। सो अभी हम लगाएंगे काजल। ठीक है, काजल हमारे फेस के लिए, इंडियन आईज पे बहुत सूट करता है, और इसकी वजह से इनकम्प्लीट भी लग सकता है, तो इसलिए काजल से ही कंप्लीट लुक आती है। बट अब मैं अपने फेस पे ना विदाउट काजल सोच रही हूँ थोड़ा हैबिचुअल करूँ, बिकॉज मुझे काजल से ज़्यादा विदाउट काजल और ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो नेचुरल। एंड द मस्कारा वैसे हम बाद में करते हैं, पहले आई शेडो लगा लेते हैं।
आई शेडो ब्रश कौन सा यूज़ करूँ मैं? ठीक है, अब आई शेडो ब्रश बहुत सारे लोग पूछते कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए। इस तरीके का फ्लफी ब्रश आता है, दिस यू हैव टू यूज़ इट फॉर आईज। ठीक है, एंड आई एम यूजिंग दिस अमेजिंग शेड। मेरे पास 2 आई शेडो पैलेट है, बहुत ही सुंदर सा है ये। अब मुझे पता नहीं कौन सा वाला यूज़ करूँगी। ये है निकल जाए यार, टाइम भागता जा रहा है। This is a very nice palette from BP Perfect. See, amazing shades. अगर आपके पास ये है ना, बट दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वन, सो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ ये दिस इज़ अ प्रोफेशनल पैलेट, तो इसलिए मैंने लिया था ये। एंड दिस इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, सो ये हर स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता। कमला नगर के प्रिटी कॉस्मो पे आपको मिल सकता है ये। दिस इज़ जैकलिन हिल पैलेट। सो अगर आपके पास ये एक पैलेट भी है ना, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये अराउंड 5000 का है दोनों। BP Perfect का भी अराउंड 5000 है। दिस इज़ ऑल्सो फॉर 5000। अब मैं कौन सा वाला यूज़ करूँ? मैं ब्राउन शेड्स, मुझे उसमें भी अच्छा है बट मुझे इसमें से लेना है, तो मैं ये वाला लाइट शेड ले रही हूँ। इसको और इसको मिक्स करके एंड इस तरीके से डिफ्यूज़ करना है ऑन द क्रीज। ये वाली जो क्रीज होती है ना, यहाँ पर लाइट हैंडेड पीछे से इसे होल्ड करके यू हैव टू डू इट लाइक दिस। ठीक है, एक्सेस इस तरीके से डस्ट ऑफ कर दो। पहले हमेशा लाइट शेड यूज करेंगे हम। पहले हमेशा इस तरीके से लाइट शेड यूज कर लो, उसको उसके ऊपर हम डार्क शेड यूज करेंगे टू गिव द डेप्थ। ये ब्रशेस जो हैं, ये जो जैकलिन की, मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ जैकलिन हिल के, और उसी के ही ब्रशेस यूज़ करती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर एंड उनकी वेबसाइट पे ही आपको उसके ब्रशेस मिलेंगे, या तो आप प्रिटी कॉस्मो से पूछ सकते हैं इफ़ दे हैव। एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड ब्रशेस देन आई विल recommend you some products in the next video, but आज आप खुद मैनेज कर लो कोई भी ब्रश से। बट मैं डेफिनेटली आपको अच्छे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से आपको बताऊँगी। देखिए सिर्फ ब्राउन शेड किया है मैंने। ठीक है, अब एक और क्लीन ब्रश ले रही हूँ, एक सॉफ्ट ब्लेंड दे रही हूँ कि अगर किसी का ये कोई हार्श लाइन होगी ना, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, मतलब बहुत स्मूथ इफेक्ट आएगा। ठीक है, मेरा छोटा मिरर कहाँ गया? ठीक है, अब सेंटर में हम डाल देंगे और कई लोग आपने देखा होगा इतना ऊपर ऊपर तक आई शेडो लगाते हैं, वो वैसे नहीं करते। सिर्फ ये क्रीज जहाँ पर बन रही है वहीं लगाते हैं और थोड़ा सा उसको ब्लेंडिंग इफेक्ट देते हुए इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद ये कॉपर शेड है ये वाला, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ जस्ट इन द सेंटर। इसका पिगमेंट देखियो कितना अच्छा है। इसके अंदर भी मिरर है, आई एम नॉट यूजिंग दिस मिरर, इट इज़ सो बिग, आई कैन यूज़ दिस ओनली, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एंड फिंगर से शिमर आई शेडो लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है।
ठीक है, अब हल्का सा मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ अगेन, और उसको ब्लेंड कर दूंगी इसको इस तरीके से, सो दैट इट लुक्स ब्लेंडेड। अगर आपको लाइनर पसंद है तो इसके बाद आप लाइनर अगर लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं मस्कारा भी लगा लेती हूँ। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मस्कारा है, दिस इज़ फ्रॉम लैश पैराडाइज, लॉरियल राइट, हाँ लॉरियल। बहुत ही सुंदर लैशेस हो जाते हैं। इतना टाइट बन करते हैं। मैं सिर्फ अपर लैश लाइन पर ही लगा रही हूँ, नीचे नहीं लगा रही। अगर आप चाहते हैं तो नीचे लगा सकते हैं, बट आज मुझे सिर्फ और हमेशा मेकअप के बाद जब मस्कारा लगाते हैं बहुत ध्यान से लगाइए, क्योंकि फेस के ऊपर उसका ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं आए, ध्यान से। और अगर लग भी जाता है तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके मेकअप करना है, डरना नहीं है। उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये हमने मस्कारा लगा लिया, ठीक है, मस्कारा कर लिया। जाइज में क्या लग रहा है, अच्छा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो क्या करोगे आप, एक्स्ट्रा लेके क्लीन कर दोगे उसी ब्रश से। देख रहे हो कितनी आईज में लैशेस कितनी अच्छी लग रही है, लिफ्टेड। सो अगर आप लगाते हैं लाइनर तो आप लगा सकते हैं, बट मुझे लग रहा है इसी से ही लुक आपका कंप्लीट हो ही जाता है। मैं थोड़ा सा ये आपको ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपके फेस पे मस्कारा लग जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये क्यूटिप लीजिए, ईयरबड, ठीक है, उसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए फेस पे। अगर आपके आ गया है तो फिर हल्का सा इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। जब ड्राई हो जाता है तो वो क्यूटिप से इजीली निकल जाता है। हल्का सा ही बस इस तरीके से राउंड घुमा लेंगे ना तो निकल जाएगा। और आपको लगता है कि बेस ख़राब हो जाएगा तो आपका फाउंडेशन ब्लेंडर जो है उसी को ही आप लगा सकते हैं, या तो बस हल्का सा फाउंडेशन के ऊपर टच कर लीजिए और ऐसे डैब डैब डैब। आई शेडो डन हो गया है ना, सही तो लग रहा है वैसे, ज़्यादा करती नहीं है मैं कुछ, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। दोनों मेकअप किट को पैक कर देते हैं। मैंने अभी तक देखना इसका फ्लैप भी संभाल के रखा है, ट्रांसपेरेंट वाला, ताकि ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेकअप डन। अब मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, ले सकते हैं सेट करने के लिए, या तो लूज़ पाउडर इस तरीके से फ्लफी ब्रश पे, और मैं सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर हमें ग्लो थोड़ा सा कम चाहिए वहीं पर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज बाकी का फेस तो हमने कॉम्पैक्ट ये ब्लश से सेट कर दिया है। अंडर आईज पर मैं सिर्फ हल्का सा फिंगर से डैप कर इस तरीके से, ठीक है। ये आपका अंडर आईज सेट हो गया।
फुल मेकअप डन। अगर आप लगाना चाहते हैं लाइनर तो आप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही आज। ऋषि एक बार पापा को कॉल करके पूछ लो कितने बजे निकलो। मुझे मिल ही नहीं रहा। एक इस तरीके से आप एक लाइनर पेंसिल ले सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम शैम्बोर, दिस इज़ अ क्रीम आई पेंसिल। ये ब्लेंडेबल है, तो आप इस तरीके से कोई पेंसिल ले सकते हैं। इस अगर आपको लाइनर, आपको स्मजिंग वाला इफेक्ट देना है तो ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको लाइनर लगाना है और अगर आप ब्लैक लाइनर से कंफर्टेबल है तो आप वो लगा सकते हैं। आपको सॉफ्ट चाहिए लुक तो आप इस तरीके से पेंसिल यूज़ करिए, उसको हल्का सा लगाइए इस तरीके से, ठीक है। सॉफ्ट लुक आ गया। उसके बाद एक सॉफ्ट ब्रश लीजिए इस तरीके से और उसके ऊपर ब्लेंड कर दीजिए। हेलो दिशा, वहाँ पे जाके बात कर लो बेबी। सी, कैन यू सी द डिफरेंस? ये बहुत सॉफ्ट लुक लेकर आएगा और बहुत ही अच्छा ब्लेंडेबल ब्लेंडेड लुक लेकर आता है। एंड आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ लुक। सो सेम आई एम गोइंग टू डू दिस हियर। माँ कोई बच्चा नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगी? पापा कह रहे हैं बच्चे नहीं आ रहे। Should I stay here? अभी बात करती हूँ जैसे आपको ठीक लगे। मैं क्या करूँगी वहाँ पर? इतनी दूर तक का रास्ता है। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, इस तरीके से फिर, और हमेशा दोनों आइज़ पे पहले लाइनर लगाना नहीं है क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा। तो इमीडिएटली एक आइज़ पे लगाया, ब्लेंड करा और उसके बाद दूसरी आइज़ पे एंड सॉफ्टली ब्लेंडेड। सो मुझे शार्प आईलाइनर नहीं पसंद। जब इस तरीके से मुझे पार्टीज पे जाना है और कुछ सॉफ्ट लुक चाहिए तो देन आई प्रेफर टू यूज़ दिस काइंड ऑफ स्मजिंग इफेक्ट। सो इससे आपका फेस बहुत ही ज़्यादा स्मोकी इफेक्ट आता है थोड़ा सा आईज पे, तो वो मुझे पसंद है। एंड दिस इज़ द कंप्लीट लुक। एंड आई होप यू लाइक दिस लुक। एंड बहुत ही इजी था, जैसे आपके सामने ही है। रॉ फुटेज आपके सामने मैं आपके आज अपलोड करने वाली हूँ सो दैट यू गेट टू सी रॉ अनफिल्टर्ड लुक। ठीक है, मेरे वीडियोस में कोई फ़िल्टर मैं यूज़ नहीं करती, तो कोई फ़िल्टर मैं यूज़ नहीं करती। दिस इज़ माई नेचुरल फेस एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स। एंड मुझे नहीं पता कैमरा पे इतना जस्टिस वो दे रहा है कि नहीं, बट सामने ये अच्छा आज टर्न आउट हुआ है। ठीक है, तो मेकअप इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट डू। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आई एम श्योर आपको मेकअप करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। एंड हमेशा ओवरडू कभी मत करना, ब्लेंडेड इफेक्ट देना। एंड जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, या अगर नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो आपको इजी प्रोडक्ट्स भी आपको रेकमेंड कर लूँगी जो आप इजीली आप ब्लेंड कर सकते हैं। एंड 2-3 ब्रशेस एंड यू आर गुड टू गो। इस तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बताऊँगी। सो दिस इज़ what it is and इसका ये टॉप भी बहुत अच्छा लगता है। दिस इज द बैक। इसके साथ आप क्रॉप टॉप पहन लो और ये इसका नेट इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज व्हाट आई लाइक। मैंने गोवा में तो एक ट्यूब पहना था शॉर्ट,
एंड उसके ऊपर ये पहना था तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट अब दिल्ली में तो आई कैन नॉट वेयर दिस। वो तो गोवा वाइब थी तो ठीक है, बट इन गोवा दिल्ली में तो मैं नहीं पहनूंगी ऐसा, तो ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।